जैन धर्म में हमने कल देखा था कि जो 5 व्रत नहीं देखे थे, जो 5 व्रत देखे थे कि पार्श्वनाथ के देखे थे, 4 जो शिक्षाएं थी, है ना, उसमें मैंने कहा था कि महावीर स्वामी का हम अगर एड ऑन करें एक, तो अगर उसमें 5वां अगर आप एड ऑन करते हो ब्रह्मचर्य, 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, अगर हम 5वां बोले तो 5वां कौन है, ये दिए थे महावीर स्वामी ने, है ना। तो 4 के नीचे जो आप लिख रहे हो उसके नीचे एक और लिख लेना कि 4 तो ऑलरेडी लिखना कि जैन अगर महावीर स्वामी की शिक्षा करते हो तो 4 जो पार्श्वनाथ की शिक्षा थी, है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह जो हमने देखे थे, उसके बाद 5वां जोड़ दोगे तो ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर का है ना, महावारी कर दिया, सॉरी, महावीर, है ना, महावीर की शिक्षा, मतलब 4 और एक 5, मतलब अगर मैं पूछूं कि बौद्ध जैन धर्म में महावीर स्वामी की शिक्षा में कितनी शिक्षा, मतलब कितनी उन्हें दी थी, टीचिंग कितनी उन्हें बात की थी, तो उन्हें 5 ही कही थी। कौन कौन से हो गए आपके, अस्तेय, अस्तेय पहला अगर हम देखें अस्तेय, दूसरा अहिंसा, तीसरा सत्य, अपरिग्रह, और 5वां कौन सा हो गया, हमने ये देखा, ये वाला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य इनकी 5वीं शिक्षा की हम बात करेंगे, तो ये इनकी 5 शिक्षा, जिसमें से 4 शिक्षा जो हैं आपकी पार्श्वनाथ की है, 5वीं शिक्षा अगर दी हुई है, 4 जो दी थी उसी को वापस बोल के इनने और 5वां और जोड़ के क्या कर दिया उनने कि महावीर स्वामी की शिक्षा हो गई। अब जैन धर्म लिख लिया आपने ये, ठीक है। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अगर समानता और असमानता की बात करें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। वैसे तो आपसे कोई ऐसा नहीं है कि वनडे में कोई आपसे मेंस लिखने आएगा, बट लेकिन हमें पता होना चाहिए कभी कभी कि भाई हमने देखा था बौद्ध धर्म में वो जो क्या नाम है, बौद्ध धर्म जो है वो ईश्वर में विश्वास करता था कि नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर नहीं है, क्रिएट नहीं किया है, ईश्वर ने संसार को क्रिएट नहीं किया, ठीक है ना। तो ये भी ईश्वर को नहीं मानते, लिख लेना कि जैन धर्म जो है वो भी, जैन धर्म में महावीर स्वामी भी ईश्वर को नहीं मानते, लिखना कि महावीर स्वामी ईश्वर को नहीं मानते, है ना। ये हम किसमें कहे हैं, जैन धर्म में भी सेम यही बात है, या महावीर स्वामी ने नहीं माना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो भाई वहाँ पर बौद्ध धर्म में आत्मा में विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ पर आत्मा में विश्वास है, उनका आत्मा में विश्वास करते हैं, ठीक है ना, आत्मा में विश्वास करते हैं। कौन, महावीर स्वामी। इनका आत्मा विश्वास, इवन इनका इतना कहना है कि कण कण में आत्मा बसी हुई है ना, हर व्यक्ति के अंतर मन में आत्मा है, हर व्यक्ति जो है छोटे छोटे कण में भी अगर आत्मा है तो मौजूद है, ये इनने कहा है। थर्ड इज वो पुनर्जन्म में विश्वास वो भी करते थे, बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ये भी पुनर्जन्म में विश्वास कर रहे हैं, और ये आत्मा के पुनर्जन्म में भी विश्वास करते। मैंने बौद्ध धर्म बताया था ना, पुनर्जन्म में किसका विश्वास करते थे भाई, इच्छाओं का, गुणों का, इसकी बताई थी मैंने, लेकिन यहाँ पर ये आत्मा का भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो पुनर्जन्म में विश्वास करते। लिख लेना कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इनकी वर्डोलॉजी चलती है, इनकी वर्डोलॉजी चलती है, क्या नाम है इनका, महावीर स्वामी के अगर हम देखें तो, जैसे एक वर्ड है संथारा, संथारा या सल्लेखना। सल्लेखना जो विधि है, सल्लेखना विधि में अगर हम बात करें, सल्लेखना विधि में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कठोर तप के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागना है ना, कठोर तप करना है, खूब ज़्यादा कठोर तप के माध्यम से प्राणों को त्यागना है, मतलब बहुत भूखा प्यासा रहना है, कुछ खाना न पीना है, और उसके द्वारा अपने प्राण को त्याग देना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य शासक के संस्थापक थे, उन्होंने बाद में चल के जब भद्रबाहु के साथ में चले गए थे कर्नाटक, और कर्नाटक गए थे तो वहाँ पर ये जैन धर्म अपनाया था, है ना। शुरुआत में जैन धर्म डिवाइड नहीं हुआ था, बहुत बाद में हुआ, तो जैन धर्म अपनाया था, तो वापस आगे कहाँ, दक्षिण आए, तो कर्नाटक है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आए, और श्रवणबेलगोला में उन्होंने क्या किया था,
अपनी संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राणों को त्याग कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है ना, कभी पूछते कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो श्रवणबेलगोला में हुई थी। किस वजह से हुई थी? संलेखना विधि। संलेखना विधि मतलब कि कठोर तप के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागना। तो लिख लो संलेखना विधि अर्थात कठोर तप के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागना। सब हिंदी मीडियम है ना, इंग्लिश हो, है ना। तो कठोर तप मतलब बहुत ज़्यादा वैसा तप वगैरह करना है और उसके बाद अपनी डेथ कराना है उनको। तो ये चीज़ अभी न्यूज़ में भी थी 2-1 साल पहले ये संलेखना मेथड। ठीक है, कठोर तप के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागना है, छोड़ना है, मृत्यु हो जाए, मृत्यु को। ठीक है, क्लियर। अब जैन धर्म में हम बात करें कि जैन धर्म में अगर बहुत सारे जैन धर्म में हम बात करें कि जैन धर्म 2 भागों में बटा भी था। तो जैन धर्म 2 भागों में कैसे बटा था? मैंने आपको कल स्टोरी बताई थी क्या, परसों के दिन सुना थी ना, कि वो अकाल पड़ा था, ऐसा कुछ बताया था। हाँ, कि वो मगध में अकाल पड़ा था, है ना। काफ़ी उस समय रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा तो भद्रबाहु जो होते हैं, भद्रबाहु, है ना, शुरुआत में भद्रबाहु जो है, भद्रबाहु के साथ में ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ आ जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक आ जाता है। कर्नाटक आते हैं कितने वर्ष? 12 साल तक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अकाल पड़ रहा है। कहाँ पर? मगध में अकाल पड़ा। मगध में अकाल पड़ा तो कहाँ चले गए 12 वर्ष के लिए? कर्नाटक गए। ठीक है, कौन गया भाई? भद्रबाहु गए। भद्रबाहु और उनके शिष्य गए, प्लस उनके जो शिष्य थे वो कहाँ चले गए? भद्रबाहु कर्नाटक चले गए। अकाल पड़ा, काफ़ी अकाल पड़ा भाई, रहना नहीं है। तो वापस जब आए, मगध रिटर्न आए 12 साल बाद, तो देखा कि जो दूसरे वहाँ श्वेतांबर के स्थूलभद्र की लीडरशिप में कुछ लोग वहाँ पर रह रहे थे, शिष्य रह रहे थे। उन्होंने क्या किया? सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए। तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी बन गई कि भाई हमने मना किया है ये चीज़ को कि धारण नहीं करना है वस्त्र, नहीं, आप वस्त्र कैसे धारण कर रहे हो, या आपने जो थोड़ी सी यहाँ के रीति रिवाज है उनमें ढिलाई बरत दी है। तो दोनों के बीच में क्या हो गई? बहस हो गई। तो बहस होने के चक्कर में क्या हुआ कि भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन सा बन गया? आपका दिगंबर आ गया, जैन धर्म में बढ़ गया। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो बना वो बना आपका श्वेतांबर। ठीक है, देखो श्वेतांबर स्थूलभद्र दोनों याद हो जाएंगे। स्थूलभद्र स है ना, और स से सफ़ेद कपड़े, है ना। सफ़ेद कपड़े पहनने वाले कौन है? श्वेतांबर। और किसके अनुयायी हैं? स्थूलभद्र के। और दिगंबर भद्रबाहु के। तो लिख लीजिए, दिखवा देता हूँ, लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में अकाल पड़ा। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना विधि के द्वारा हो गई। 12 वर्ष के बाद जब भद्रबाहु तथा उनके शिष्य
वापस मगध गए तब उन्होंने वहां रह रहे जैन भिक्षु को सफेद वस्त्र धारण करते हुए पाया। तो दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। अतः स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले, मतलब लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र की लीडरशिप वाले श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर लिखा होगा यहाँ पे कहीं, जरा श्वेतांबर कहलाए। और जी स्थूलभद्र क्या स्थिति उत्पन्न हुई जिससे स्थूलभद्र के अनुयायी स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के नेतृत्व वाले या भद्रबाहु के अनुयायी, फॉलोअर्स, डिसाइपल, जो लिखना चाहो। शिष्य को इंग्लिश में डिसाइपल है ना, अनुयायी, दिगंबर कहलाए। दिगंबर कहलाए। इस तरह जैन धर्म दो भागों में बटा। इस तरह जैन धर्म दो भागों में बटा। ठीक है। अब हमने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखे थे, जैन धर्म के त्रिरत्न भी लिख लीजिए। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न लिख लीजिए आपके। सम्यक लिखिए, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। सम्यक मतलब होता राइट, राइट कंडक्ट, राइट फिलॉसफी। सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान है ना, मतलब राइट कंडक्ट, राइट फिलॉसफी एंड राइट नॉलेज। सम्यक मतलब सही, सही आप लोग अपना आचरण रखें, सही दर्शन को फॉलो करें, देन सही आप नॉलेज लीजिए। ये त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म में त्रिरत्न देखे थे हमने, बुद्ध, धम्म, संघ। ध्यान रखना दोनों में अंतर है, मिक्सअप मत कर देना। अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना कि भाई बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। बुद्ध, ये तो जनरली आपको पता ही है, बुद्ध धम्म संघ आ गया तो बुद्ध के ही होंगे। बुद्ध, धम्म और संघ, ये जो है ये किसके हैं भाई, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और ये किसके हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर। अब एक जैन धर्म में महावीर स्वामी का एक दिया हुआ था श्यादवाद। श्यादवाद, श्यादवाद मतलब शायद जैसी कुछ बात है कि शायद है, शायद नहीं भी है, शायद हो भी सकता है, ऐसी बात है। तो आपसे इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि श्यादवाद जो फिलॉसफी है ये किसने दी है, तो महावीर स्वामी। तो लिख लीजिए श्यादवाद महावीर स्वामी द्वारा दिया गया। श्यादवाद इंग्लिश में भी श्यादवाद ही बोलते हैं, श्यादवाद बोलते हैं, अनेकांतवाद बोलते हैं, अनेकांतवाद बोलते हैं, सप्तभंगी बोलते हैं, है ना, सप्तभंगी बोलते हैं, सप्तभंगी एक ही नाम है सबका, श्यादवाद, अनेकाद्वांत या सप्तभंगी, ये सब एक ही नाम है इनके। ठीक है ना, ये कहा जाता है।
ठीक है, अब इसमें लिखिए जैन धर्म के और पीछे लिखिए, ये लिख लिया आपने इसके बारे में कि जो अनीश्वरवादी हैं, देन अनीश्वरवादी मतलब अनीश्वर, अगर जैसे बाई चांस आपको ईश्वर के मानता है ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा लिखा आता है कि जैन धर्म में अनीश्वरवादी है, इंग्लिश में लिखा आता है, हिंदी में लिखा आता है अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी मतलब अनईश्वर, ईश्वर को नहीं माना। अनात्मवादी, अनात्मवादी मतलब आत्मा को नहीं मानना, तो गलत है भाई, आत्मा को बिलीव कर रहे हैं। आत्मा को कौन नहीं मान रहा था? बौद्ध धर्म वाले नहीं मान रहे थे, ये तो मान रहे थे। ये रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म को बिलीव कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, दोनों रिलीजन रीइंकारनेशन में बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना मुझे कि जैन धर्म की, अगर मैं बोलूँ कि जैन धर्म पुराना है कि बौद्ध धर्म पुराना है, दोनों में कंपेयर करो तो कौन? बौद्ध धर्म पुराना है। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, है ना। गौतम बुद्ध के ही समकालीन अगर कहूँ उन्हीं के समय मौजूद थे कौन? महावीर भी उसी समय मौजूद थे। अरे यार महावारी काहे लिखा? बुद्ध और महावीर, महावीर है ना, दोनों महावीर हैं, ठीक है। महावीर दोनों एक दूसरे के समकालीन हैं। पहले कौन थे? ऋषभदेव। तो भाई इनके पहले 23 आ चुके हैं, मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव थे। और इनके संस्थापक गौतम, बौद्ध धर्म के कौन थे? गौतम बुद्ध। अब बता दो कौन पुराना हो गया? जैन धर्म हो जाएगा ना, क्योंकि भाई उसकी स्थापना बहुत पहले ही हो गई है। अगर पूछा जाए दोनों में से कौन सा पुराना है, तो महावीर स्वामी वाला नहीं, महावीर तो वास्तविक संस्थापक। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। तो ऋषभदेव थे तो मतलब 24वें तीर्थंकर, इनके पहले 23 जन्म और कोई 23 लोग आ चुके थे, है ना, मतलब बहुत पुराना है। मतलब अगर हम कहें बौद्ध धर्म के कंपैरिजन में जैन धर्म पुराना है, पहले आ चुका था, वही तो ओरिजिनल फाउंडर हैं उसके, ठीक है, महावीर स्वामी, मतलब वास्तविक संस्थापक है। वो दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, तो बौद्ध धर्म हो ही नहीं सकता पुराना धर्म। महावीर स्वामी वाला जैन धर्म पुराना धर्म होगा। बस ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हमको दिमाग लगाना होता है यहाँ पे। ये कहीं लिखा नहीं होता कि ये पुराने हैं नए हैं, यहाँ दिमाग लगा लो भाई, इनके पहले 23 अवतार हो चुके हैं, कोई 23 लोग आ चुके थे, तो बुद्ध धर्म, गौतम बुद्ध तो नए थे ना, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूँ आज आपने कुछ नया इन्वेंशन किया, आप, और मैं बोलूँ अकबर, है ना, तो कौन पुराना है? अकबर, मुगल सम्राट अकबर पुराना है ना। अब तैमूर नहीं बोल सकता, नहीं तैमूर कहोगे तो भाई ये तो अभी पैदा हुआ है ना। आमिर खान का लड़का किसका? सैफ अली खान का, सैफ अली खान का लड़का। अब तैमूर इसलिए काउंट्रोवर्सी जाएगी, सर तैमूर तो सर अभी बोल रहे हो, सर तैमूर तो पहले भी था, लेकिन अभी सर तैमूर आ गया दूसरा वाला, तैमूर पार्ट 2, है ना। तो इसलिए मुगल, जिसके हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मुगल जो है वो पहले, और ये कह रहे हैं कि हम अभी के हैं। तो महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म जो है पहला पुराना था, और बौद्ध धर्म देखे तो बाद में आया था। क्लियर? चलिए, अब शब्दावली हमने देख ली थी इसके बारे में। जैन धर्म का विभाजन देख लिया। जैन संघ लिखिए, डालिए जैन संघ में कुछ जैन धर्म से संबंधित अन्य तथ्य, जैन धर्म से संबंधित अन्य तथ्य। अन्य तथ्य लिखिए। जैन ग्रंथ आचरण सूत्र, आचरण सूत्र, जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है, द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, हाँ आचरण सूत्र में जैन भिक्षु द्वारा पालन किए नियमों का वर्णन है। अब लिखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र को महावीर की जीवनी माना जाता है। को महावीर की जीवनी माना जाता है। गंगवंश के अगला पॉइंट लिखना, गंगवंश के प्रधानमंत्री
चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में ऋषभदेव के पुत्र सन ऑफ ऋषभदेव के पुत्र गौतमेश्वर लिखा। अरे यार क्या हो रहा है यार आज। गौतमेश्वर की प्रतिमा स्थापित कराई थी। प्रतिमा मतलब स्टैचू, जो एकाश्म मूर्ति है। एकाश्म मतलब मोनोलिथिक स्टैचू है। मोनोलिथिक स्टैचू है या एकाश्म मूर्ति है, इंग्लिश में मोनोलिथिक बोलते हैं, है ना। एकाश्म में क्या होता है, एक अश्म मतलब एक ही चीज से बनी। मैंने आपको कई बार बताया भी था पहले भी गौतमेश्वर के बारे में, है ना। इनको ही बाहुबली कहते हैं, इन्हीं को बाहुबली, इसी जो टेम्पल है ना पूरा, इसी को बाहुबली टेम्पल कहते हैं। स्टैचू है 12 फुट की, इस पर महामस्तक अभिषेक होता है। दूध से अभिषेक कराते हैं, महामस्तक अभिषेक 12 साल में होता है। तो महामस्तक अभिषेक अगर नाम वर्ड सुनने को मिले, दूध से अभिषेक कराते हैं ये गौतमेश्वर की प्रतिमा का। तो इनको बाहुबली टेम्पल भी कहते हैं। बाहुबली ये वाले नहीं, वो वाले नहीं है ना, महिष्मती वाले नहीं, ये वाले बाहुमती, है ना। पूछे कहाँ पर है, तो श्रवण बेलगोला में है। इनका ये माना जाता है, बताया कि ये इतने तप में इतने लीन हो गए थे कि इनको पता ही नहीं था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। तो इनकी प्रतिमा की स्थापना कर रही थी चामुंड राय ने कराई थी, जो गंगवंश के प्रधानमंत्री थे। और इनको बाहुबली टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर, आपके श्रवण बेलगोला में। इतना ही पता होना चाहिए। महामस्तक अभिषेक आपको सुनने में आता है, तो यही भगवान से कनेक्ट करेंगे आप। देन बाहुबली टेम्पल लिखा आता तो भी वही है। क्लियर, वो कहाँ है, कर्नाटक में। क्लियर। नेक्स्ट लिखिए आगे। जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान, जैन धर्म का महत्वपूर्ण योगदान, प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, प्राकृत भाषा, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा, और अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश लिखूं, अपभ्रंश भाषा के विकास में है, के विकास में है। उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ी में गुफा, उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ी में स्थित गुफा जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से संबंधित है। तथा दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत पे, तथा राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत में दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित है, जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, अगला पॉइंट, प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है। अब डाली जैन संगति, जैसे बौद्ध संगति थी बौद्ध काउंसिल, वैसे जैन काउंसिल। ठीक है।
डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, डालो हेडिंग डाल दो बस। पहली संगति, 2 संगति हैं बस, ऐसा लिख लो, प्रथम संगति या फर्स्ट काउंसिल लिखिए। यहाँ पे ऐसा बना लो टाइम मतलब समय, और आपका बना लो स्थान, है ना। तो लिखिए प्रथम संगति, लिखिए कब हुई, 322 ईसा पूर्व, 322 मतलब BC, 322 ईसा पूर्व। ये पाटलिपुत्र में हुई, स्थान पाटलिपुत्र। कहाँ है पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र, जिसको आज के समय में क्या बोल रहे हो आप? पटना बोलते हो, है ना। कहाँ पर था ये? बिहार में, है ना। इसको पाटलिपुत्र लिखना, मैंने पटना लिख दिया, ठीक है। पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष लिखिए इसका, अध्यक्ष लिखिए स्थूलभद्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र जो हैं इनके अध्यक्ष हैं। लिख लिया। दूसरी डाली, दूसरी संगति, सेकंड काउंसिल। सेकंड जो हुई है लिखिए 522 से 536 BC, 522 से 536 BC के आसपास चली थी ये, इसी के आसपास चली थी, ठीक है। नेक्स्ट बल्लभी में हुई थी, ये हुई कहाँ थी प्लेस? बल्लभी, ये है गुजरात में, हाँ 536 गुजरात। देखो किसी किसी में आपको 522 की जगह आपको देखने को मिल जाता है 513 भी देखने को मिल जाता है, इसलिए कंट्रोवर्सी इसके विषय में ज़्यादा पूछते नहीं, ये पूछ लेते हैं 6th सेंचुरी में, ऐसा पूछ सकते हैं 6th सेंचुरी AD में पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि इसका कंट्रोवर्सी, क्योंकि 1200 कभी 512 कभी 523 दिया है 2-3 अलग अलग बुक्स में, तो कंट्रोवर्सी रहती है, तो इसलिए क्या पूछते हैं 6th सेंचुरी। सेंचुरी पता है ना क्या होती है, मतलब शताब्दी क्या होती है, शताब्दी कितने साल की होती है? 100 साल की होती है। अभी मैं बोल रहा हूँ 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 21 शताब्दी चल रही है मतलब कब से काउंट हो जाएगा आपका? सन 2000 से लेके आपका 2000 कंप्लीट हो गया, आपका कितना चल रहा है? 2000 आपका 99 तक, 2099 तक आपका पूरा क्या हो जाएगा? ये 21वीं सदी चल रही है। फिर 2100 से आपका क्या आ जाएगा निकल के, नया जो आ जाएगा वो ये 22वीं सदी आ जाएगी, है ना। जैसे हम 19वीं सदी बोलते हैं, तो 19 सदी कब तक चल रही थी आपकी? सन 1800 से लेके आपके 1899 तक की कौन सी? 19 सदी हो जाती है। फिर 1900 से लेके आपकी 1999 तक की कौन सी जाएगी? 20वीं सदी। अभी चल रही है कौन सी? 21वीं सदी चल रही है। तो जो सदी चल रही है उसके पूरा जो पहले वाला टाइम पीरियड है वो, तो ये छठी शताब्दी ईस्वी बोलेंगे, मतलब 6th सेंचुरी AD बोलेंगे, तो यही निकल के आएगा कि भाई 500 से लेके 599 तक की चल रही है, तो वो आपकी 6th सेंचुरी AD हो जाएगी। क्लियर? तो कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात में। इसका जो अध्यक्षता की थी वो थी क्षमा श्रवण, अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। बस इतना ही काम का है आप, ठीक है। बस 2 बहुत काउंसिल हो गई, खत्म। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला धर्म, देखते हैं कोई सा, निकालिए, डालिए शैव धर्म, डायरेक्ट हेडिंग शैव धर्म। शैव, शिवरात्रि गई ना अभी, शैव से क्या हो जाएगा? शिव। तो इसके अनुयायी किसके जो होते हैं, कौन से भगवान की, कौन से धर्म को मानते हैं, कौन से भगवान को मानते होंगे? शिव को, है ना। इनके अनुयायी शिव को मानते हैं, ध्यान रखना। इनके अनुयायी जो है ये शिव, मतलब इनके इष्ट देव कौन हो जाते हैं? शिव। हाँ, तो लिख लो, शैव धर्म के अनुयायी शिव जी को इष्ट देव मानते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। रुद्र भी भगवान शिव को ही बोलते हैं ना, रुद्र अवतार शिव। तो रुद्र नामक देवता का उल्लेख है शिव के लिए ऋग्वेद में। कहाँ पे? 4 वेद ना, उसमें ऋग्वेद में
शिव जी के लिए कौन सा यूज़ है? ऋग्वेद का उपयोग है। ठीक है, अब लिखिए शैव धर्म के निम्नलिखित संप्रदाय थे। शैव धर्म के निम्नलिखित संप्रदाय हैं। वामन पुराण के अनुसार इनके शैव धर्म के संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। 4 पहला लिखिए पाशुपत। अब जी देखो, देखिए निकल के आएगा। अब कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पाशुपत संप्रदाय कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, तो आपको बौद्ध भी देगा, जैन भी देगा, शिवा भी देगा, वैष्णव भी देगा। तो ध्यान रखना ये कौन है? शैव धर्म से अनुयायी है। और डायरेक्टली पूछा जाए कि भाई ये और शैव धर्म पूछें कि कहाँ से बिलोंग करें, अनुयायी क्या है, तो शैव धर्म। अभी आप मिडिवल हिस्ट्री में आगे आएंगे तो शैव धर्म में दो चीज़ देखने को मिलेगी, 2 संत देखने को मिलेंगे, नयनार और आपको देखने को मिलेंगे अलवार। ये 2 देखने को। नयनार जो कनेक्ट करोगे तो शिव जी से कनेक्ट करोगे। नयनार को कैसे कनेक्ट करोगे? नयनार जो संत निकल के आते हैं मिडिवल हिस्ट्री में आएंगे निकल के, तो आपको वो नयनार भगवान शिव की कितनी नेत्र थी? 3। तो नयन से जोड़ देना, नयनार याद हो जाएगा। नयनार कभी आता है, बट ध्यान रखना शैव धर्म से उनको जोड़ देना, क्योंकि शिव को मानने वाले लोग थे। जो शिव को मानते हैं, इष्ट देव सबके अलग अलग होते हैं ना। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई भगवान शिव को मानता है, कोई देवी जी को मानता है, अलग अलग सबके इष्ट देव होते हैं। तो इनके अनुयायी अलग अलग, जैसे आपने सुने होंगे अघोरी होते हैं कुछ, है ना, कोई लिंग की पूजा करते हैं, कोई मूर्ति में पूजा करते हैं, है ना। तो अलग अलग इनके में बटे हुए थे। ठीक है, तो सबसे पहले पाशुपत लिखिए। इस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ, इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ पाशुपत ग्रंथ है। पाशुपत ग्रंथ है। इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश को माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ चुके हैं एग्जाम में कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। भाई अंडरलाइन कर लेना, लकुलिश। ठीक है ना, ये पूछ चुके हैं एग्जाम में, तो प्रोबेबिलिटी है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और सबसे प्राचीन संप्रदाय भी यही है, पाशुपत संप्रदाय। जो चारों आपके संप्रदाय थे, उन संप्रदाय में सबसे प्राचीन माना जाता है पाशुपत संप्रदाय को। ठीक है, क्लियर? इसके बारे में इतनी ही बातें। नेक्स्ट लिखिए दूसरा, कापालिक संप्रदाय। सेकंड संप्रदाय है, शैव धर्म के हैं। पहला संप्रदाय ये, सेकंड ये कापालिक। लिखिए, इनके इष्ट देव भैरव थे। भैरव इष्ट देव कौन है? भैरव भी माना जाता है ना, भगवान शिव के ही तो हैं भैरवनाथ। आपके वहाँ देखे हैं आपने, क्या नाम है, उज्जैन में काल भैरव, है ना। तो भैरवनाथ माने जाते हैं, भगवान शिव के ही माने जाते हैं, है ना। भैरवनाथ माने जाते हैं, तो शिव के माने जाते हैं। कापालिक मतलब एक प्रकार के, आप देखना जो कपाल जो लेके उसमें वो पीते हैं, करते हैं, सुरापान वगैरह करते हैं, है ना। तो वो है कापालिक। थोड़ा सा ये क्रोधित वाले माने जाते हैं, है ना। ठीक है, तो लिखिए कापालिक संप्रदाय इष्ट देव कौन हो गए? शिव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र शेल नामक स्थान था। प्रमुख केंद्र शेल नामक स्थान था। शेल। ठीक है, अगला कालामुख। अगला संप्रदाय है इनका कालामुख संप्रदाय थोड़ा मिलता जुलता है आपके कापालिक से। ये तामसी प्रकृति के होते हैं, लिख लीजिए तामसी। ये तामसी प्रकृति के होते हैं। तामसी समझते हो? तामसी प्रकृति के, हाँ बहुत बढ़िया, मांसाहारी, है ना। तामसी प्रकृति मतलब होता है मांसाहारी। ये तामसी प्रकृति के होते हैं, तामसी प्रकृति मांसाहारी। ठीक है, जनरली ये आपको देखने को मिलेंगे, घोरी वगैरह कुछ आते हैं लोग जो होते हैं ना, तामसी प्रकृति के लोग रहते हैं, अपने
मांसाहारी भोजन करना पसंद करते हैं थोड़े, है ना, तामसी प्रकृति के होते हैं। लास्ट लिखिए लिंगायत, 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 लिंगायत या इनको वीर शैव भी कहते हैं। लिंगायत अपने आप में बता रहा मैं क्या हूँगा, लिंगायत या वीर शैव। लिखिए, यह संप्रदाय दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है, दक्षिण भारत में ज़्यादा प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहते हैं, जंगम, जंगम भी कहते हैं, जंगम भी कहते हैं, ठीक है ना। लिंगायत है मतलब लिंग की पूजा करते हैं, है ना। शिव जी की पूजा अलग अलग लोग तरीके से करते हैं भाई, एक तो मूर्ति में भी करते हैं, है ना, कोई तंत्र विद्या के माध्यम से किसी प्रकार से करना चाहे तो वो भी करते हैं, लोग करते हैं, शमशान में रह के पूजा करते हैं, घोरी टाइप के लोग करते हैं ना। हम लोगों के बस में थोड़ी है, हम लोग थोड़ी जाएंगे कि शमशान में चलो रात में 12 बजे चलते हैं वहाँ पे जाके पूजा करेंगे, पूजा करेंगे सेकंड डे फिर आपकी कोई पूजा कर रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा भाई। लेकिन अघोरी लोग रहते हैं, शमशान में रहेंगे। अभी ये कुंभ का मेला लगता है, जब देखना सारे अघोरी वगैरह या सब जो आते हैं, साधुन आते हैं भस्म लगा के, उनका अलग ही रहता है, उनके लिए स्नान भी अलग कर देते हैं, सारी कुछ चीज़ें। तो सबके अलग अलग बटे, शिव जी के अलग अलग बटे कि भाई ये संप्रदाय का यहाँ पे रहेगा, अलग अलग बटे। लिंगायत पूजा जो है दक्षिण भारत में ज़्यादातर इसकी पूजा होती है, तो ये इसकी पूजा करते हो। कई लोग मूर्ति की पूजा करते हैं भाई, मूर्ति पे फूल चढ़ाना या कुछ करना, शिव जी की मूर्ति बना दी है, कई लिंग की पूजा करते हैं। तो ये सारे अलग अलग बटे हुए शैव धर्म में बटे हुए। बस इतना ही हमारे काम का, ये नहीं घुसना कि इनके संप्रदाय थोड़ा थोड़ा सर बता दीजिए, तो फिर मेरे को किसी एक्सपर्ट को पकड़ के लाना पड़ेगा, है ना। तो वो काम का है नहीं, आपके एग्जाम पूछाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगला धर्म डालिए, वैष्णव धर्म। वैष्णव, अरे वैष्णव, वैष्णव धर्म की बात करें, वैष्णव धर्म की बात करें तो वैष्णव धर्म में कौन आ जाएगा? वैष्णव धर्म में लिखिए भगवान विष्णु, भगवान विष्णु उपासक है वैष्णव धर्म के। वैष्णव, ठीक है ना। भगवान कौन से हो जाएंगे? विष्णु, भगवान विष्णु। इनके उपासक जो भगवान की इष्ट देव कौन से हो जाएंगे? भगवान विष्णु हो जाएंगे, है ना। तो मैं बोलूँ कि इनके जो फॉलोअर होंगे, मतलब जो इनके मानने वाले होंगे, किस भगवान को मानेंगे? विष्णु भगवान को मानने वाले होंगे, ठीक है ना। भागवत धर्म में बिलीव करते होंगे। कौन से धर्म में? भागवत, भगवत गीता में, भागवत धर्म में बिलीव करते होंगे, भागवत धर्म में विश्वास करते हैं, है ना। लिख लीजिए भागवत धर्म में विश्वास करते हैं। संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव कृष्ण, लिख लीजिए संस्थापक वासुदेव कृष्ण। अब वासुदेव श्री कृष्ण है, निवास स्थल कहाँ हो जाएगा? कहाँ रहते हैं कृष्ण? द्वारिका में तो बाद में गए थे, शुरुआत में मथुरा में गए, मथुरा में, है ना। मथुरा था निवास स्थल का, मथुरा था, मथुरा, ठीक है। चलिए लिखिए, भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता से लिया है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में से लिया है। मेगस्थनीज भगवान कृष्ण को हेराक्लीज बोलता है। मेगस्थनीज ने भगवान कृष्ण को, लॉर्ड कृष्णा को हेराक्लीज बोला है। सब अलग अलग नाम से हैं, जैसे अभी अशोका पढ़ोगे, अशोका में भी कई जगह उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अशोक में देखोगे, चंद्रगुप्त मौर्य में देखोगे, है ना। जैसे कौटिल्य का नाम है, कौटिल्य का ओरिजिनल नाम देखें हम लोग, जो है क्या नाम है? विष्णुगुप्त है ना। विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम है, ठीक है। उनको बुलाते हैं हम लोग ऐसा कौटिल्य बोलते हैं, उपनाम कौटिल्य उनके दूसरे नाम है, कौटिल्य, है ना। चाणक्य पुत्र चाणक्य भी बोलते हैं उनको। तो ऐसे उनके नाम है अलग अलग। तो भाई इनको अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बोल रहे हैं। क्या नाम? हेराक्लीज बोला है। एज उनके लिए वहाँ के यूनानी के देवता माने जाते हैं, जो कहा जाता है देवता के रूप में समझ के हेराक्लीज एक देवता हो गया, ठीक है। चलिए
अब डालिए आपका इस्लाम धर्म, थोड़ा काम का है, ठीक है। अच्छा मीराबाई कभी आता है, तो मीराबाई आती, मीराबाई का आप जोड़ते हो तो कौन से जोड़ो, कौन के अनुयायी थी? कृष्ण की। तो कभी इनडायरेक्टली देते कि वैष्णव धर्म से संबंधित रखती हैं, सही है ना, कभी इनडायरेक्टली घुमा के देते वैष्णव धर्म। मैं बोलूँ सूरदास कौन से भगवान को पूजा करते थे? किसके संत थे? भगवान कृष्ण के, है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ ध्यान रखना, कभी टेम्पल वेम्पल पूछता है इनसे रिलेटेड, जैसे बाय चांस उसने पूछ लिया कि भगवान विष्णु के तो थे ये, है ना, भगवान विष्णु के उपासक माना जा रहा है, कृष्ण के उपासक माना जा रहा है, कह रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि पुरी, नाम सुना है पुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ है? पुरी ओडिशा में, ओडिशा स्टेट में, है ना, ओडिशा में, पहले नाम उसका ओडिशा था, वो ओडिशा हो गया। तो ओडिशा में कौन सा? पुरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पुरी है वहाँ पर कौन से भगवान का टेम्पल है, मैं आपको ऑप्शन दे दूँ, ए शिव, बी बोला जाए आपका कि विष्णु, सी बोला जाए आपका कृष्ण, डी आपका बोला जाए आपका कुछ भी एक नाम बोल दूं, ए नोटी कर दो, नॉन ऑफ दिस। क्या करोगे आप? किस पे जाओगे? अच्छा इस पे लोग कितने लोग सपोर्ट में? कृष्ण पे। शिव पे कितने लोग हैं? शिव पे कोई है क्या? शिव पे कोई नहीं है, मतलब कट। विष्णु पे कितने लोग हैं? हाथ उठा करो। विष्णु पे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, है ना, इस पे 5 लोग जा रहे हैं। कृष्ण पे कितने लोग हैं भाई? 1 2 3 4 5 5 6 7 7 और 5 12, कितने बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी वो तो नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भाई एक कौन है भाई ऐसा जो उसमें दोनों में शामिल है क्या? अच्छा लास्ट वाला एनओटी वाला कौन है? कोई नहीं होगा। ऐसा कौन है जिसने किसी को वोट नहीं किया? भाई माइनस मार्किंग नहीं है, कर लो अटेंड चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो और ऐसा कुछ नहीं जिसने दोनों में आ गए हो, कृष्ण में भी चलो माजी मान लेते, विष्णु में विष्णु मान लेते, जो होगा देखा जाएगा। भाई इसका आंसर आएगा कृष्ण। क्यों आएगा कृष्ण? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण की मूर्ति है, और कृष्ण जो है अवतार हैं विष्णु के, ठीक है ना। आपसे पूछा 3 लोगों की, बलराम और सुभद्रा, वहाँ पे विष्णु आपको कन्फ्यूजन करने के लिए देगा। और जब तक बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा रुझान रहता है हिंदू धर्म की ओर, तो क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़े बहुत, ऐसे ध्यान रखें। वो पूछने लायक क्वेश्चन भी हैं, कंफ्यूज बिल्कुल है भाई, अवतार हैं उनके बाद धर्म पढ़ रहे तो आएगा ही आएगा कि इन केस में ध्यान रखिएगा ये विष्णु नहीं आएगा, इन केस में कृष्ण आएंगे इनके अवतार, ठीक है ना। और लोकेशन पूछे तो पूरी ध्यान रखिएगा। चलिए ये हो गया। आप डालिए इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म डालिए हेडिंग, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म होगा तो किस कम्युनिटी से बिलोंग करेगा? मुस्लिम कम्युनिटी से। तो लिखिए सबसे पहले संस्थापक इसके लिखिए, इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी मतलब एक ही भगवान को मानने वाला, एक ही, 17 भगवान नहीं है ऐसे। हमारे यहाँ जैसे सभी भगवान, बहुत सारे भगवान हैं। अभी बीच में जब कोरोना आया था तो कोरोना देवी का टेम्पल बना दिए थे, है ना। और रियल मजाक नहीं कर रहा, साउथ में था एक कोरोना देवी का टेम्पल बना दिए थे, कोरोना देवी पूजा करने लगे, है ना। कई प्रकार के, यहाँ आप देवास जाएंगे तो खोखो माता का टेम्पल है, अलग 36 करोड़ देवी देवता का नाम बताया, जहाँ जाओ वहाँ देवी, वहाँ जाओ वहाँ देवता, नए नए देवता। अब तो जीते जागते लोगों को देवता बना दिए हैं। रजनीकांत, है ना, रजनीकांत के बने हुए टेम्पल बने हैं, अमिताभ बच्चन का टेम्पल बना हुआ है, हाँ इनके टेम्पल बने हुए हैं, आरती होती बाकायदा, ऐसा इनके टेम्पल बने हुए हैं। तो दूसरे भगवान तो जायज़ ही होना, है ना। तो यहाँ टेम्पल बने इनके तो अलग अलग इसमें, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान को पूजा कर रहे हैं, वो है एकेश्वरवादी, मतलब एक ही ईश्वर को मानते हैं, है ना। क्लियर? देखना एकेश्वरवादी, इस्लाम धर्म एकेश्वरवादी। इसके लिखिए संस्थापक, लिखिए हजरत मोहम्मद साहब। संस्थापक लिखिए, संस्थापक डालिए, कौन संस्थापक थे इस धर्म के? हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। ग्रंथ कौन सा? पवित्र ग्रंथ? अरे बाइबल कहाँ आ गए भाई? कुरान, 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 कुरान। ओ माय गॉड, मूवी देखो पता लग जाएगा। थोड़ी मूवी कभी कभी कुछ चीज़ सिखा भी देती है ना। मूवी देखने का पर्पस ये नहीं है कि वो मुंडी तिरछी करके आड़े तिरछे घूम रहे हैं, है ना, जो आज के समय में ट्रेंड चल रहा है ना, पुष्पा, है ना, वो नहीं, वाली ऐसा नहीं है। कुछ दूसरी मूवियाँ हमारे काम की भी होती हैं जो हमको थोड़ा बताती भी हैं। कुरान, ये कुरान में
आपके क्या है, इनका पवित्र ग्रंथ है। हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता है ना। कोर्ट में खड़े होते हैं तो भाई गीता पे हाथ रख के कसम खिलवाते हैं। कोई गीता लड़की नहीं, पुस्तक जो हमारे ग्रंथ हैं उनको बुलाते हैं, है ना। और बाइबल जो है वो ईसाइयों का है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है ना। तो कुरान इनका पवित्र ग्रंथ हो गया। आगे लिखिए, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास, मक्का मतलब वो मेज वाला नहीं, मक्का मदीना वाला, मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए मक्का जो है आपका क्या माना जा रहा है, ये उनका मक्का मदीना जो है भाई उनका तीर्थ स्थल है ना, एक प्रकार का मेन तीर्थ स्थल है। जाते हैं मक्का मदीना जाते हैं। और मक्का पता है हमारे भारत में देखना आप, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं नमाज पढ़ते हैं वो पश्चिम दिशा की तरफ करके पढ़ते हैं, पश्चिम दिशा की तरफ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मक्का मदीना है, मक्का जो है वो कहाँ है, वेस्ट साइड है ना। अगर हम इंडिया का मैप में अगर देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस साइड में आपके है ना, इस साइड ये आपका कौन सा हो जाता है, ये हो जाता है वेस्ट साइड, ये होता है ईस्ट साइड, ये होता है आपका नॉर्दर्न साइड, ये होता है आपका साउथ। तो जो भी पढ़ते हैं पश्चिम साइड करके पढ़ते हैं, मुंह करके पढ़ते हैं, क्योंकि उस साइड मक्का है और उनका पवित्र स्थान है, ठीक है ना। कहीं पूछे कि भाई क्यों पढ़ते, इस वजह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हीरा नामक गुफा की ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे लिखिए, 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से, 622 ईस्वी में पैगंबर ये पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। संवत मतलब होता है कैलेंडर जनरली, है ना। हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है जी, हाँ, है ना। हिजरी संवत लिखा होगा आपने, देखना उसमें होता है हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद साहब ने लिखिए अगला पॉइंट, मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया है। अब इस्लाम धर्म भी दो भागों में बटा, कुरान की शिक्षाओं का। अब ये भी दो भागों में बटा है, एक है सिया, दूसरा है सुन्नी मुसलमान, है ना। दो प्रकार की मुस्लिम कम्युनिटी होती है, सिया मुसलमान, दूसरा सुन्नी मुसलमान। तो लिखिए, मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सिया तथा सुन्नी दो पंथों में बट गया था। सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों में विश्वास करते हैं, सुन्नी मोहम्मद साहब के कथनों में मतलब उनके जो बात है, जो उनके उपदेश हैं, जो उनके सरमन हैं, टीचिंग्स हैं, उनमें विश्वास करते हैं। और सिया अली मतलब है, अली कौन है, अली जो है वो हज़रत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी या उनके दामाद कहते हैं, है ना। क्योंकि इनमें शादियां हो जाती हैं वैसे, तो इनके दामाद जो हैं कौन है ना, इनके दामाद हैं या उत्तराधिकारी हैं। तो सिया जो हैं वो किस में विश्वास करते हैं, अली की शिक्षाओं में, अली की बातों में विश्वास करते हैं। और ये मोहम्मद हजरत साहब, ठीक है, मोहम्मद हजरत साहब के इसमें विश्वास करते हैं। अली कौन है भाई, ये कौन है, दामाद है, किन के दामाद हैं, हजरत साहब के।
जैसे हमने देखे थे हीनयान महायान, हीनयान क्या कर रहे थे वहाँ पे? हाँ बोलो बोलो बोला करा करो। हीनयान क्या करते थे? हीनयान वो जो गौतम बुद्ध के एकदम एग्जैक्ट उस पर चल रहे थे और भगवान को नहीं मान रहे थे, भगवान नहीं माने, ग्रेट पुरुष मान रहे थे। और महायान जो है उनको भगवान बना दिए थे, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो भागों में बटे। देखो शिया सुन्नी वाला ध्यान रखना, दो प्रकार की कम्युनिटी है। सुन्नी मोहम्मद हजरत साहब के शिक्षाओं पे चलेंगे, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, और शिया जो होंगे वो अली जो हैं उनके दामाद हैं उनके पद चिन्हों पे चलेंगे। दो कम्युनिटी में बढ़ जाता है। अभी भी शिया सुन्नी का दोनों का चलता है। एक आपने अभी तालिबान न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था भैया? तालिबान कब्जा कर लिए थे। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखो, हिस्ट्री से सब जगह से कनेक्ट कर सकते हो आप कि कहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चन। जैसे ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है, या आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकता है, एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका मिडेवल से भी आ सकता है, जहाँ पे वो कनेक्ट करें, ठीक है ना। और ज्योग्राफी से तो आ ही सकता है क्वेश्चन। देखिए शिया की बात करें, तालिबान की बात करें, तालिबान ने कब्जा कर लिया था। वहाँ पर एक नाम सुना होगा आपने, शरीयत कानून, शरीयत। उनने कहा था कि जो भी यहाँ पे चलेगा शरीयत के अनुसार चलेगा। शरीयत इस्लामिक लॉ, उनके अकॉर्डिंग जो इस्लाम का जो लॉ कह रहा है उसी अकॉर्डिंग काम चलेगा। भाई डेमोक्रेसी क्या कहती है हमें मतलब नहीं है, हमारे यहाँ जो इस्लाम है उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल चलेगा, तो शरीयत कानून कहा जाता है उनके उसमें, ठीक है ना, जो एक स्टेटमेंट आया था। क्लियर? चलिए अभी जैसे न्यूज़ में अभी बहुत सारी और भी चीज़ें, जैसे यूक्रेन चल रहा है वॉर में, भी यूक्रेन रशिया वॉर में चल रहा है। थोड़ा सा अभी आप 2-3 चीज़ देखते रहें कि यूक्रेन, भाई छोटी छोटी बातें, जनरली तो क्लास में पता लगी जाएगी आपको, छोटी छोटी बातें। भाई यूक्रेन कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है ना, रशिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ना। बस ये देखना लड़ाई चल रही, परमाणु बम फेंक दिए या वो उसने मिसाइल फेंक दी है, ये थोड़ी पेपर में आएगा कि मिसाइल फेंक दी, उसने कौन से मिसाइल फेंक दी है, फेंक दी। क्वेश्चन आएगा कि भाई वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, कुछ हमारा रिलेशन है कि नहीं। अभी ज्योग्राफी कहीं पढ़ाएंगे तो उसमें दिखाऊंगा कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिएगा कि यहाँ पे ये कौन से देश से कनेक्टिविटी है कि नहीं है। अब भारत हम पढ़ेंगे तो भारत में देखेंगे भाई कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे, कौन कौन सी सीमा टच करती है। थोड़ी अवेयर होकर पढ़ना पड़ता है आज के समय में। क्वेश्चन कहाँ से जाएगा पता नहीं, ना तो पेपर आप बना रहे ना मैं बना रहा हूँ, थोड़ी सी हमको खोल के पढ़ना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हमने एक्सटेंड कर दी चीज़ों को, तो इसलिए एक्सटेंड किया है क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया आजकल। वो पुराना पैटर्न नहीं रहा है कि वो वैसा आ जाएगा भाई कि स्पून फीडर एक बुक पढ़े वो 2020 जैसे कॉलेज में बस उसी से पूछ लिए। सबको थोड़ी सिलेक्शन था, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा शिया सुन्नी इनसे रिलेटेड 2 चीज़ हो गई। आगे लिखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी मतलब उनके जो बाद में जो आए थे उत्तराधिकारी, सक्सेसर कहते हैं उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। भारत में पता पहली बार कब इस्लाम आता है? पहला अटैक होता है 711 में, बट फेल हो जाता है, 712 में आएगा। पहली बार सिंध साइड में अटैक करते हैं भारत में, अभी तक तो आएगा नहीं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं आएगा, बाद में जब ये इस्टेब्लिश होता है बाद में अटैक करते हैं इंडिया पे जब आता है, वो लूटा खसोटी के मामले में ही आता है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म यहीं पे ख़त्म करते हैं, इतना ही काम का है आपका। ईसाई धर्म डालिए हेडिंग, ईसाई धर्म। टाइम कितना हो गया बॉस? 55 है अभी, 55 5 मिनट है अभी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, 1-1 मिनट यूटिलाइज होना चाहिए, 1-1 मिनट, क्योंकि ये हम ऑनलाइन एग्जाम देते तो हमारे 30 सेकंड 60 सेकंड इवन 5 सेकंड तक हमारे काम के होते हैं। हो सकता है वो टिक कर दे और नहीं कर पाए, टिक नहीं कर पाए और एक क्वेश्चन से ही आउट हो गए तो कितना दुख होता है। तो वही चीज़ें 1-1 सेकंड की जिस दिन वैल्यू समझ गए, 1-1 मिनट की वैल्यू समझ गए ना, उस दिन तो आप तूफान मचा दोगे, है ना, देश के प्रधानमंत्री बन जाओगे, सारी चीज़ें जाएंगी। चलिए ईसाई धर्म लिखिए, ये भी एकेश्वरवाद है, एक ही ईश्वर को मानता है। यहाँ पे थोड़ी है कि ईसा मसीह के बहुत सारे अवतार लिया है ना, ये मतलब अलग देवी देवता, वहाँ पे भी ईसा मसीह को मानते हैं। और वो देखना एक ही उनका फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, क्रिसमस को एंजॉय करते हैं। हमारे यहाँ तो जनवरी से शुरू होते हैं जो दिसंबर तक आते आते पता नहीं कितने होते हैं, है ना, मिला के देते हैं सब। आपके छोटी दिवाली तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब एक पार्ट है, वो तो दीपावली का एक पार्ट हो गया।
यहाँ से तो पता नहीं क्या क्या अलग अलग निकल के आता है। हमारे फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे देवी देवता बहुत सारे हैं, है ना, और नए नए इंट्रोड्यूस भी होते जा रहे हैं अभी। नाग पंचमी, रंग पंचमी, है ना, नाग पंचमी भी 2 बार आएगी, है ना, होली भी 2 बार आती है, रंग पंचमी फिर मना लो, है ना, नहीं मना पाए तो भाई आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है, तब कर लो, है ना। तो हमारे बहुत सारे होते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ही है क्योंकि वो एक ही मनाते हैं, क्लियर, इसलिए एकेश्वरवादी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म, हमारे यहाँ क्यों है भाई ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न समुदाय के, विभिन्न बोली के लोग, विभिन्न उसके लोग रहते हैं, विविधताओं में एकता वाला देश है ना हमारा, तो कई धर्म के कई उसके लोग रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ मेनी ऑफ द फेस्टिवल्स हो जाते हैं। अभी तो आपको बहुत सारे फेस्टिवल पता ही नहीं होंगे, पोंगल नहीं पता होगा, हमारे देखी नहीं हो, पोंगल वोंगल होते हैं, या कुछ और भी होते हैं हमारे, ये क्या नाम है, बैसाखी होता है ना, ओणम होता है, कहाँ मनाते हैं ओणम, है ना, जी क्या बोल रहे हैं, हाँ असम में बहुत सारे अलग अलग, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में बहुत सारे मनाते हैं, बट हमें नहीं पता क्यों, क्योंकि हमारे मनाते नहीं हैं, लेकिन होते हैं इंडिया में बहुत फेस्टिवल, ठीक है। जैसे इलेक्शन चलते हैं साल भर हमारे यहाँ, वैसे ये भी चलते हैं, अच्छी बात है ना, एंगेज रहते हैं सब, बहुत खुशी वाला माहौल रहता है। चलिए, तो एकेश्वरवादी धर्म में लिखिए, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को 3 रूप में समझते हैं। कौन कौन से? पहला लिखा परमात्मा नहीं, परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर। दूसरा ईसा मसीह। तीसरा पवित्र आत्मा। परमपिता परमेश्वर, ईसा मसीह, है ना, तीसरा पवित्र आत्मा, ठीक है। इनका सिंबल कौन सा है? पवित्र सिंबल क्रॉस वाला, क्रॉस का जो सिंबल है, प्लस वाला जो बनाया जाता है। अब इसको उल्टा थोड़ा सा घुमा दो, ऐसा कर दो, क्रॉस हो जाएगा। इसको तिरछा करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस वाला सिंबल ऐसा करते हैं, प्लस, क्योंकि एक्चुअल में क्या उनको एक इस पे लटकाया था ना, उस वजह से, है ना, कील गाड़ दी थी उनके, उसमें पैर पे गाड़े थे, इधर पे हाथ पे गाड़ दिए थे, इस वजह से। इनका जो एक पवित्र स्थल है जेरूसलम, वो भी इनका फेमस है, जो भी न्यूज़ में था, कंट्रोवर्सी में न्यूज़ में था, अमेरिका और इजराइल को उसमें लेके, इजराइल वगैरह चल रहा था, फिलिस्तीन इजराइल का मामला चल रहा था, जब उसने, है ना, जेरूसलम, इजराइल फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, जब ये न्यूज़ में बहुत था। हालांकि मामला ठंडा हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप के समय था, ठीक है। तो इसके आगे का थोड़ा और भी चीज़ें हैं हम ईसा मसीह के बारे, फिर हमारा मगध डायनेस्टी पूरा आ जाएगा, हर्यक। ये ईसा मसीह वाला लास्ट है, इसके बाद फिर दूसरे धर्म नहीं कराऊंगा, खत्म। फिर हमें कल आपका आ जाएगा मगध डायनेस्टी पूरा देखेंगे, जो हर्यक डायनेस्टी में जो राजा थे, जैसे बिम्बिसार है, आपका उदयन है, आपका अजातशत्रु, ऐसे जो इनके मामले थे। फिर आपके शिशुनाग में जो आ जाएंगे निकल के, शिशुनाग डायनेस्टी में आपके कालाशोक वगैरह पढ़ोगे, फिर नंद में 1-2 के नाम, राजा के नाम, और फिर फाइनली आपका मौर्य डायनेस्टी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना, कभी भी क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई ये था, इसके बाद में ये था। राजा महाराजाओं के तो क्रॉनिकल ऑर्डर पूछ लेते हैं, भाई पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, है ना, उनके नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए।